श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है फागुन मास के महीने में पड़ने वाला कृष्ण पक्ष का शनिवार का दिन, जिस दिन आपको शिवलिंग पर चढ़ा करके शिवलिंग से ये एक चीज चुपचाप उठाकर अपने साथ अपने घर पे लेकर के आ जाना है। गुरुदेव ने कहा इसका चमत्कार आप खुद से देखिएगा। अगर घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसी बीमारी है जो जड़ से जा ही नहीं रही है, बार बार डॉक्टर के चक्कर लगते हैं, दवाइयां चेंज होती है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो इस वाले उपाय को शनिवार के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में असहनीय दर्द होता है, चाहे किसी से भी संबंधित दर्द हो, घुटनों का, कमर का, शरीर में किसी भी तरीके का कोई दर्द होता है, कोई पुरानी बीमारी है, कोई पुराना रोग है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है ना, बहुत ज्यादा कमजोरी सी फील करता है, उनका स्वास्थ्य कभी भी सही नहीं रहता है, कोई ना कोई समस्या उनके स्वास्थ्य में हमेशा बनी हुई रहती है, तो शनिवार के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस व्यक्ति को ही ये उपाय करना है, इस चीज का ख्याल रखना। करना क्या है, मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और थोड़ा सा लेना होगा शहद। ये शहद जो होता है ये उन सभी समस्याओं का काट करता है जो भी आपके बीमारी में या कामना में या उन्नति में जो भी आड़े आ रही हो। ठीक है, तो एक बेलपत्र और थोड़ा सा शहद और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का, ये 3 चीजें आपको लेनी है और इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। शनिवार के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना। जैसे यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। यहां पर खड़े होकर के सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने यहां पर, देखिए, जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं, लेकिन जब बीमारी के लिए उपाय करते हैं 1 लोटा शुद्ध जल बाद में समर्पित किया जाता है। यहां पर आपको करना क्या है, जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र की 3 पत्तियों पर ध्यान रखना। ऐसे मैं यहां हाइलाइटर से बताने की कोशिश करता हूं, आपको पूरी की पूरी पत्तियों पर ऐसे करके जो शहद लेकर के आए हो उस शहद को चिकने हिस्से की तरफ लगा देना। लगा दोगे और चिकने हिस्से की तरफ लगा करके इसे उठाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कैसे करना है कि जो डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, जिधर आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। जब आप यहां पर समर्पित करेंगे तब आपको काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना है। किन के नाम से? काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित करना। 2 मिनट वहां पर खड़े होकर के बाबा से विनती करना, मेरे शरीर में काफी सारी समस्या है, दर्द रहता है, जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना, और फिर उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे करके एक धारी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए या फिर शांब सदाशिव मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। बाबा से विनती कामना करके इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना, उठा करके अपने घर पर लेकर के जाना। जब रात्रि के 12 बज जाएं, इस चीज का ध्यान रखना, रात्रि के 12 बज जाएं तो आपके घर का जो मंदिर है उस मंदिर के सम्मुख में आपको खड़े होना है, और खड़े होकर जो बेलपत्र आप लेकर के आए हो उस बेलपत्र पर लगे हुए शहद को आपको अच्छे से चाट लेना है। चाट लोगे, रात्रि को 12 बजे मंदिर के सामने खड़े होकर के आपको शहद चाट लेना है, और उसके 15 मिनट के बाद, इस चीज का ध्यान रखना, 15 मिनट के बाद में उसी बेलपत्र को मंदिर के सामने खड़े होकर के चबा चबा करके आपको खा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 2 से 3 शनिवार करके देख लें, असर आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है या कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, या फिर आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि चाहे आपका व्यापार का कार्य हो, चाहे मन चाहे वर या वधु की कामना का उपाय हो, तो आपको ये उपाय शनिवार के दिन का जरूर करना है।
सबसे पहले आपको लेना होगा एक तांबे का कलश, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको एक स्टील का लोटा जरूर लेना है, स्टील का लोटा। मान लीजिए ये रहा स्टील का लोटा। इस स्टील के लोटे को आपको आधा भरना होगा गौ माता के कच्चे दूध से। किसका? गाय का कच्चा दूध, ठीक है। और आधा भरना होगा जल से, ठीक है। ये 2 लोटे होंगे। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल, है ना। चाहे आप गुड़हल का ले लीजिए, कमल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, लाल फूल। स्क्रीन पर आपको गुलाबी दिख रहा होगा, आपको लाल फूल लेना है। तो जो 11 चावल के दाने और लाल फूल लिए है ना, अपनी कामना कह करके इस दूध वाले कलश में आपको उन दोनों चीजों को डाल देना है। इन दोनों ही कलश को लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। लेकिन वहां जाने से पहले आपको एक जगह पर जाना होगा और साथ ही साथ एक चीज जरूर लेनी है, मोली। देखिए, मोली जब भी आप लोगे, मोली या कलावा, तो इसका एक नियम कहता है कि आपको अपनी लंबाई के बराबर तक का मोली या कलावा ले लेना है। सबसे पहले आप जाओगे कहां पर? पीपल के वृक्ष के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी करना हो सके तो पहले एक दीपक गाय के घी का गोलबाती का यहां पर प्रज्वलित करना। जो दूध आप लेकर के आए हो कलश के अंदर, जिसमें चावल और फूल डाला है, आपको यहां पर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके इसकी जड़ों में सींच देना है। पहले दूध और उसके बाद में आपने जो जल लिया है, उस जल के लोटे को उसी जगह पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने मोली या कलावा लिया है अपनी लंबाई के बराबर का, उसे आपको अपनी कामना कह करके इस पेड़ के तने के चारों तरफ बांधना है। लेकिन अगर वो कलावा छोटा पड़ जाता है, तना काफी ज्यादा मोटा होता है, गुरुदेव ने एक बात कहा कि या तो आप यहां पर बांध दीजिए या फिर किसी भी टहनी पर जब बांधेंगे तो बांधते समय आपको उसके अंदर अपनी मनोकामना कह करके 7 गांठें जरूर लगानी है, जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। सब कुछ करने के बाद भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाना और एक लोटा शुद्ध जल जरूर समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है, मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो कि अपने जीवन से बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, थक चुके हैं। किन किन कारणों की वजह से? कि अगर आपको आपके जीवन में सफलता हासिल नहीं हो रही है, आपके जीवन की उन्नति में कोई ना कोई रोड़ा अटक ही चला जाता है, या फिर आपकी कुंडली में कोई शनि दोष है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, कुंडली में किसी भी तरीके का कोई दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे शनि दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, जिसकी वजह से ना आपकी किस्मत साथ दे रही है, ना ही आप उन्नति कर पा रहे हो, घर वाले ताने मार रहे हैं, तो एक छोटा सा काम शनिवार के दिन, केवल एक शनिवार के दिन आप कर लीजिएगा। आपको लेनी होगी मात्र एक काजल की डिब्बी, छोटी सी काजल की डिब्बी इस तरीके से आ जाएगी। सूखा मिल जाए सूखा ले लेना, लेकिन काजल लेना है ना। 5 या 10 रुपए में बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से काजल की डिब्बी लेना, उसे शनिवार के दिन अपने घर पर लेकर के आना। परिवार में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बोल देना, या फिर आप अपने हाथ से ही आपके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में, कैसे? सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको उसे 21 बार उतारना है। कितनी बार? 21 बार घुमा लेना या उतारा कर लेना, जो भी आप बोलते हो वो कर लेना। और उसके बाद में इसे लेकर के किसी भी पीपल के पेड़ के पास में चले जाना। पीपल के पेड़ के पास में जाकर के वहां पर आपको एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। गड्ढा इतना गहरा खोदना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसी गहरे गड्ढे के अंदर जो आपने एक काजल की डिब्बी ली है, उस काजल की डिब्बी को अपने बुरे वक्त को दूर करने की कामना कह करके, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की कामना करके इसी गड्ढे के अंदर आपको दबा देना है। ऊपर से 2 पत्थर आपको रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वाली जो काजल की डिब्बी आपको इतनी अंदर गाड़नी है कि अगर कोई जानवर वगैरह खोदे तो ये बाहर नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप ऊपर ही रख करके आ जाओ, इसी अंदर गाड़ देना। किन के नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय करके आ जाइएगा। उसी दिन से फिर बाबा आपका हाथ थाम लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।